आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी, बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। आज की वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपके मन में सवाल आता है, लोग बोलते हैं कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। आपको लगता होगा कि पाठ तो मैं भी करता हूँ हनुमान चालीसा का, सालों साल से करता आ रहा हूँ, या मेरे घर के जो बड़े हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। आपके मन में बहुत तरह से सवाल रहते होंगे कि कुछ हो नहीं रहा है, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है चमत्कार, और आप लोगों के मुंह से सुन रहे हैं कि उनको बहुत चमत्कार दिख रहा है। तो अगर आप हनुमान चालीसा की शक्ति देखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे आपको चैलेंज कर रही हूँ कि अगर आप हनुमान चालीसा की शक्ति देखना चाहते हैं तो मैं बताऊंगी आपको कि आपको कब हनुमान चालीसा का पाठ करना है और कैसे करना है। साथ ही ये भी बताऊंगी कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के क्या क्या लाभ। तो अगर वीडियो को अच्छे से समझना है, आपको जानकारी अच्छे से लेना है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं आपसे यहाँ एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर चैनल पहली बार आए हैं और वीडियो देखने के बाद आपको आपके अंदर सकारात्मक सोच आया होगा, सकारात्मकता आपको लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और उससे ज़रूरी बात कि कमेंट में आपको जय श्री राम लिखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात ये कह रही हूँ कि सुबह उठकर अगर आप ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात है कि अगर आप भक्ति से जुड़ चुके हैं, आपके अंदर मतलब आध्यात्मिक गुण आया है, आप चाहते हैं कि आपको हनुमान जी के शरण में रहना है, उनकी आपके जीवन में कष्ट है, क्योंकि कलयुग है तो कष्ट से भरा रहेगा आपके जीवन में। ठीक है, कभी अच्छा लगे रहेगा जीवन, कभी कष्टप्रद रहेगा। तो आप चाहते हैं कि कष्ट में भी अगर आपको सुख की अनुभूति हो, आपके अंदर एक सकारात्मक विचार आपके अंदर आए, आपके जीवन में हमेशा सकारात्मक ही बना रहे, तो आपको ये हनुमान चालीसा पाठ करने का जो मैं तरीका बता रही हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप हनुमान चालीसा पढ़ने का क्या महत्व होता है। देखिए, इस पाठ का ऐसा पाठ है, इसको ऐसा माना जाता है कि भगवान जो हनुमान जी की कृपा आपको है वो प्राप्त होती है। ठीक है, एक सच्चा मतलब जो भक्त है उसको समझते हैं हनुमान जी की सच्चा भक्त है, क्योंकि हनुमान जी खुद एक भक्त हैं। और हनुमान चालीसा जब पढ़ता है व्यक्ति तो उसके जीवन में शक्तिशाली ऊर्जा महसूस होती है, सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, और उसको जीवन में हर संघर्ष की वो सामना करने के लिए सक्षम हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो आपको सुबह में उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करना है। देखिए, सुबह में क्या होता है कि लोग क्या होता है कि अंदर से मोटिवेटेड होते हैं, ताजगी भरा हुआ होता है, और आप जैसे से देर कीजिएगा, जैसे कि 10 बज रहे हैं, 11 बज रहा है, तो आपकी एक मनोबल जो है वो गिरने लगता है। तो आप ध्यान यही देखिए कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप 7 दिन तक, जी हाँ 7 दिन तक अगर आप लगातार पढ़ते हैं हनुमान चालीसा का पाठ, तो आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होगा। अब आप सुने होंगे कि स्टूडेंट है तो उसको बोलते हैं कि सुबह उठ के पढ़ो। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान केंद्रित होता है, वो ध्यान से पढ़ता है, उसका जो कनेक्शन है वो सीधा उसका पढ़ाई से होता है। उसी तरह से भक्ति जो है वो सुबह उठ के करना चाहिए। मैं एग्जाम्पल देती हूँ। दिन भर आपको देखते होंगे कि सड़क में बहुत सारा ट्रैफिक जाम रहता होगा, तो आपको जाने में बहुत दिक्कत होती होगी। जैसे आप कॉलेज जा रहे हैं, मान लीजिए जैसे कॉलेज जा रहे हैं, तो जैसे कि आप कुछ काम से जा रहे हैं कॉलेज, पढ़ने नहीं जा रहे हैं, कुछ से काम होगा, मान लीजिए सर्टिफिकेट निकालना है, तो आप मतलब बिना टाइम से जा रहे हैं, आप कभी भी जा रहे हैं कॉलेज के टाइम में, तो आपको बहुत सारा ट्रैफिक मिलेगा, जिसके कारण से आप कॉलेज बहुत देर से पहुंचिएगा। वही अगर आप टाइम से पहले, मतलब जैसे 9 बजे से कॉलेज है आपका, और आप उस कुछ देर पहले से अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपको उतना दिक्कत नहीं होता है, आप अच्छे से पहुंचते हैं। उसी तरह से भक्ति होता है। अभी देखिए सभी लोग भक्ति में हैं, तो वो एक समझिए ट्रैफिक जाम है, आपको अपना बात पहुंचाना है, तो आपको कोशिश करना है कि सबसे पहले आपको पूजा करना है, मतलब आपको सुबह में पूजा करना है, ताकि आपका जो शारीरिक है, मानसिक है, आर्थिक है, पारिवारिक है, सभी तरह का जो समस्या है वो दूर हो जाए। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे बताऊंगी कि एक शक्तिशाली एक आशीर्वाद है आपके लिए। जो हनुमान चालीसा है वो एक आपके लिए आशीर्वाद है। हनुमान चालीसा का जो व्यक्ति पाठ करता है उसका मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उसको, मतलब वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हो जाता है, और वो अपने हर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। उसके बाद आत्मविश्वास और संयम का उसमें विकास होता है। मतलब जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, अपने जीवन में वो संयम बनाए रखता है, मतलब किसी भी परिस्थिति में वो धैर्य नहीं खोता है, वो संयम से रहता है। नकारात्मकता का नाश होता है। सबसे बड़ा ये जो इंसान है उसका जीवन में सबसे बड़ा अगर रोड़ा है, रुकावट है, तो वो नकारात्मक चीज है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मकता और बुराइयों का नाश हो जाता है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा। बचाव और सुरक्षा, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में कोई भी बुराई है, कोई वशीकरण कर रहा है, कोई जादू टोना कर रहा है, या कोई आपके लिए गलत सोच रहा है, उससे आप बचते हैं, जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है।
ध्यान और मन को शांति मिलती है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके मन में शांति, मतलब आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप जो भी काम चाहेंगे वो काम आप सफल कर देंगे। ठीक है। रोग निवारण, अगर आप रोग से ग्रसित है, वो शारीरिक रोग है या मानसिक रोग है, उस रोग से भी आप स्वस्थ हो सकते हैं, मतलब बाहर आ सकते हैं। संघर्ष अगर आपका जीवन में है तो संघर्ष से आप बाहर आ सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से संघर्ष करने की क्षमता बढ़ती है, मतलब संघर्ष आप करिएगा लेकिन संघर्ष करने के दौरान आप टूटिएगा नहीं, आप खुद को और मजबूत कीजिएगा, जिससे जो आपका संघर्ष है वो कम होने लगेगा। आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण का मतलब ये है कि आप अपने अंदर से विश्वास रहेंगे, मतलब कुछ भी है आप प्रभु पे छोड़ देंगे कि अब आप देखिए, अब आप कीजिए। अब खुशी है तो भी आपसे है, दुख है तो भी आपसे है, मतलब समर्पित रहेंगे रहेंगे हमेशा के साथ। शुभ आरंभ, मान लीजिए कि आप सुबह ही हनुमान जी की उसका सहारा लेके आप अपना दिन का शुरुआत करेंगे तो आपका दिन कितना शुभ होगा, है ना। आप सभी चीज़ों से आप बचेंगे, आपके जीवन में सुख ही सुख रहेगा, आपका जो दिन है वो अच्छा जाएगा। तो अगर आप हनुमान चालीसा का शक्ति देखना चाहते हैं तो सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। ध्यान से पढ़िए, श्रद्धा विश्वास के साथ पढ़िए, नियम से पढ़िए, एक समय निर्धारित कर लीजिए कि इसी समय में पढ़ेंगे, और स्वच्छता का ध्यान दीजिए। और जैसे कि शुद्ध कपड़ा पहनिए, स्वच्छ रहिए, घी का दीपक जलाइए उनके सामने और उनसे प्रार्थना कीजिए आपकी जो भी मनोकामना है लेकर के, और आप सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। देखिए, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो देखिए आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ही आपको हमेशा दिखाई देंगे। ठीक है। तो ये रहा हनुमान चालीसा का पाठ करने का सही समय, सही तरीका, सही कैसे करना है। अब मैं यहाँ पे आपको तरीका बताती हूँ, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आपने ये चीज़ जान लिया कि हाँ ये होता है, अब आप करेंगे कैसे। मान लीजिए कि आज अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप मन में डिसाइड किए कि अच्छा चलो कल से करते हैं, तो कल से करते हैं तो आप जैसे मान लीजिए कि आप सुबह 5 बजे का समय निर्धारित करते हैं कि 5 बजे करना है, तो 5 बजे करना है तो 5 बजे ही करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 5:30 हो जा सकता है क्योंकि ठंड का समय है, आप इंसान हैं, ठीक है, तो 5:30 हो सकता है, लेकिन सुबह ही करना है। आप सुबह करिए, आपका वो ट्रैफिक जो मैं बताई हूँ कहानी, वो ट्रैफिक आपको क्लियर रहेगा, ट्रैफिक जाम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। उठिएगा, स्वच्छ से नहाइएगा धोइएगा, पूजा रूम को साफ कीजिएगा, हनुमान जी का जो फोटो होगा या राम दरबार का ही फोटो होगा वो भी चलेगा, सामने घी का दीपक जलाइएगा, कुछ भोग रख लीजिएगा और एक गिलास में जल रख लीजिएगा। ठीक है। इसमें संकल्प मैं आपको नहीं बता रही हूँ, संकल्प नहीं बताऊंगी क्योंकि ये संकल्प वाला नहीं है। आप इसको फिर अपना हनुमान चालीसा आप 1 बार पढ़िए, 7 बार पढ़िए, 11 बार पढ़िए, आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप कितना बार पढ़ सकते हैं। उससे पहले आप 108 बार राम जी का नाम आप जाप कर लीजिएगा और हनुमान चालीसा पढ़िएगा। उसके बाद आप फिर जब हनुमान चालीसा हो जाएगा फिर 108 बार आप राम जी का, फिर हनुमान चालीसा आपका हो जाएगा तो फिर 108 बार आप राम नाम का जाप करेंगे, जल रखेंगे। उस जल को आप भी पी सकते हैं, आप किसी के लिए करना चाहते हैं तो उनको पिला सकते हैं, ये संकल्प नहीं रहेगा। ठीक है। इसी तरह से आप जब तक चाहें, आपको देखिएगा ऐसा होगा कि आप सोचेंगे कि चलो आज करते हैं, आपके अंदर इतना श्रद्धा आ जाएगा कि आप बस करते जाइएगा, और ऐसा हो जाएगा कि आपका मन नहीं लगेगा और आप करने के लिए लाचार रहिएगा, मतलब अंदर से इतना आपका श्रद्धा आ जाएगा। आपको पता है क्या लगेगा कि अरे हम पूजा नहीं किए और हम खाना खा लें, अरे हम पूजा नहीं किए और हम सोएं, मतलब आपके अंदर एक जैसे एक भावना आ जाएगा। जैसे कैसे होता है कि अगर आपके सामने कोई बच्चा खड़ा है और आप उसको ना देखे खुद के खा रहे हैं तो कैसा महसूस होता है, या आपके घर में कोई बुजुर्ग है, आप उनको ना देख करके आप खुद खा रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, तो आपके अंदर एक श्रद्धा आता है कि अरे उसको देना चाहिए, मतलब एक आप संबंध बना पाइएगा, एक रिश्ता बना पाइएगा, जो भक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, कीजिए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी, लोगों की पूर्ण हो रही है और लोग प्रयासरत हैं करने में। आप इतना जान लीजिए कि जितना भी सफल लोग हैं वो कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं। मैं आपको ये बताती हूँ कि जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मेरा मतलब मैं देख के दंग रह जाती हूँ कि लोग इतना हम जागरूक हैं, हम भले ही हम लोग जागरूक नहीं हैं लेकिन लोग जागरूक हैं। वो लोग मंदिर में इतना भीड़ हो जाता है कि कभी कभी पैर रखने का भी जगह नहीं रहता है, स्पेशली मंडे और ट्यूसडे और सैटरडे को, क्योंकि मैं कभी आपको जरूर दिखाऊंगी, वो मंजर आपको दिखाऊंगी कि देखिए कि लोग कितना जागरूक हैं, लोग कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, लोग कर रहे हैं। आप सोचिए मत, आप आज से अभी से शुरू कर दीजिए। तो चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी रहा होगा। मिलूंगी ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।